वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड का इतिहास कर रहे थे और बढ़ते बढ़ते हम लोग तीसवीं क्लास तक आज आ चुके हैं। और तीसरी क्लास में आज हम लोग तीसवीं क्लास में आज हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, किस प्रकार पत्रकारिता का इतिहास था और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान क्या था। देखिए, प्रारंभ में क्या था कि जब गोरखों का शासन चल रहा था तो उत्तराखंड की जनता बहुत त्रस्त थी, क्योंकि उनका शासन हमेशा अन्यायपूर्ण रहा था, गोरखों का शासन। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उनका शासन उनको थोड़ा सा ठीक लगा उनके कंपैरिजन में, कि चलो ठीक है, किस तरह शासन व्यवस्था चलेगी। लेकिन धीरे 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 अंग्रेजों की नीति जो भारत के प्रति थी वो उत्तराखंड में भी लोगों को भी जाहिर होने लग गई थी। ठीक है, तो ये जब लोगों को अंदर ये जन चेतना की भावना आई कि नहीं, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारी एक भूमिका होनी चाहिए, तो उत्तराखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ में इसमें भाग लिया। भाग लेने के लिए सबसे ज्यादा योगदान हुआ उस समय के पत्र और पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का। तो किस प्रकार समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, कौन कौन सी प्रेस थी और उनका किस प्रकार से योगदान था, कौन कौन से आंदोलन हुए इसी दौरान में, उनको हम इन सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो पत्रकारिता के इतिहास के संबंध में हम लोग लगभग 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन 150 प्रश्नों को हम लोग 3 पार्ट में लेकर आएंगे और जिससे ये सारा आपका चीजें कवर हो जाएंगी। और उम्मीद करता हूं एक भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा पत्रकारिता और इतिहास से। ठीक है, तो ठीक है, इतिहास स्टार्ट करते हैं एक अच्छे इरादे के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में आप जानते हैं गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस खोली गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी में किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1842 में। द हिल्स को पहला समाचार पत्र कहा जाता है और जॉन मैकिनन ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, या संपादन किया था। तो अगला क्वेश्चन आ ही गया है, द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। तो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र हिल्स का संपादन किया गया था जॉन मैकिनन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां पर खोली थी। ठीक है, तो देश की जो प्रथम प्रिंटिंग प्रेस है वो हो गई मसूरी में। ठीक है, मसूरी में एक सेमिनरी स्कूल था, उसी में ही वहां पर खोली गई थी। ठीक है, लेकिन हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया था। तो प्रकाशन कब बंद हुआ, तो वह डेट आपको देखनी है, तो वह डेट हो जाएगी 1850। ठीक है, देखते जाइएगा, और कोई गलत अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कोई आंसर निकलने में गलती हो जाती है तो उसको दोबारा चेक कर लेंगे। देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, अभी लेटेस्ट आई थिंक किसी एग्जाम में आया था कि देश का हिंदी का समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तो पहला इसका जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था वर्ष 1826 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशभक्त प्रेस की स्थापना की गई थी बी.डी. पांडे के द्वारा, बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा। उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया। थोड़ा सा यहाँ पे कट जा रहा है लेकिन मैं उसको कवर करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो समय विनोद जो पत्र था इसका प्रकाशन जो किया गया था नैनीताल से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1870 के वर्नोकलर प्रेस एक्ट में मिलता है। ठीक है, तो यह कौन सा समाचार पत्र हो जाएगा, समय विनोद हो जाएगा। समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था। तो यह प्रकाशन बंद हो गया था यह डेट थी 1877 में। ठीक है, किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे, माफ कीजिए एक सेकेंड। ठीक है, किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को वेतन देने का विरोध किया गया। ठीक है, तो ये जो आपका समाचार पत्र हो जाएगा ये पत्र था, उसमें समय विरोध ही था। ठीक है, ओके, यहाँ पे था भारतीयों को कम वेतन देने का। ठीक है, भारतीय को जो अंग्रेजों के समकक्ष पद पर भारतीय थे उनको कम वेतन दिया जाता था, तो उसका विरोध किसमें किया था, समय विनोद पत्रिका में किया गया था। ठीक है, ओके, 1878 में द ईगल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1878 में ईगल नामक पत्र का प्रकाशन किया गया मोर्टन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, अल्मोड़ा में डिबेटिक क्लब का संरक्षक कौन था। ठीक है, तो संरक्षक की बात की जा रही है, ना कि संस्थापक की बात करी जा रही है, इस चीज का बड़ा ध्यान से चलिएगा। ठीक है, तो यह संरक्षक कौन था, संरक्षक था भीम सिंह। ठीक है, नया क्वेश्चन है, शायद आपने पढ़ा हो, उम्मीद करता हूं पढ़ा है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी। अभी भी संस्थापक की बात नहीं कर रहा है, अब बोल रहा है सलाह किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यह दी गई थी बुद्धिदेव बल्लभ पंत जी के द्वारा और इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ। तो अल्मोड़ा अखबार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1871 में। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपने पढ़ा हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, आप ध्यान से चलिएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। ठीक है, निम्न में अल्मोड़ा अखबार
पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था? ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के समकालीन कौन सा अखबार हो जाएगा? तो तत्कालीन था पायनियर, अंग्रेजी पत्र था। ठीक है, तो तत्कालीन समाचार पत्र था पायनियर, यही इसका समकालीन अखबार था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन कितने वर्षों तक चला था? 1871 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1918 में जब भालूशाही शीर्षक चलाया गया था, तब इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, और ये हुआ था, बंद किया गया तब ये घटना हुई थी। एक कोली के 3 शिकार, मुर्गी कुली और अल्मोड़ा अखबार, ये आपने गढ़वाली समाचार पत्र में इसका प्रकाशन किया गया था, इस कथन का, इस कोटेशन का। तो ये प्रकाशन हुआ 1918 में बंद, तो ये 48 वर्षों तक चला था। ठीक है, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने? तो यह वर्ष था 1913। किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा इसका नेतृत्व करने वाला अखबार जो था वो शक्ति पत्र के द्वारा इसको कुली बेगार आंदोलन का स्वाधीनता संग्राम कहा गया, लेकिन अल्मोड़ा अखबार का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान भी कहा जाता है। ठीक है, शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो जैसे अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ तो शक्ति पत्र का प्रकाशन स्टार्ट कर दिया गया। 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? अब ये बता रहा है 1921 की घटना बता रहा है। ठीक है, बड़े ध्यान से चलिएगा, जब संपादन का प्रकाशन स्टार्ट किया गया तो तब कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, लेकिन 1921 में बात की जा रही है तो यह थे पूर्णचंद तिवारी। ठीक हो जाएगा, आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पत्र साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो यह सही कथन है। शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन, ठीक है, विजयदशमी के दिन निकाला गया था, यह भी सही है। तो यह दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। अगला देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक कौन बने? ठीक है, तो दूसरे संपादक जो थे वह थे, इनका नाम याद रखिएगा, इम्तियाज अली जी दूसरे संपादक थे। ठीक है, राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? ठीक है, तो राज्य का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था वो समय विनोदी था और ये नैनीताल से निकाला गया था। ठीक है, नैनीताल से निकाला गया था और इसके संपादक कौन थे? जयदत्त जोशी जी, जयदत्त जोशी याद रखेंगे, जयदत्त जोशी जी के द्वारा था। और ये पाक्षिक समाचार पत्र था, ये 15 दिन में इसका प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, उत्तराखंड का पहला हिंदी समाचार पत्र आपको पता लग गया, समय विनोद हो गया। देश का पहला उद्दंत मार्तंड हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और इसके साथ जयदत्त जोशी जी का आप नाम अगर रिमाइंड कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो कुमाऊं सम्मेलन हुआ था उसके भी ये अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर व्यंग लिखा गया कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? ठीक है, तो ये किस किस वाले पत्र में लिखा गया? यह लिखा गया था पुरुषार्थ नामक पत्र में लिखा गया था। ठीक है, ये जो पत्र था जिसको हमने ऐड कर रखा है, ये पुरुषार्थ नामक पत्र में था। शायद मैंने गलती से गढ़वाली समाचार पत्र बोल दिया, तो पुरुषार्थ नामक पत्र में ये बात को ली कही गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हम लोग। किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो यह जो पत्र था युगवाणी पत्र का प्रकाशन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 1938 में संदेश नामक पत्र निकलता था। चलिए मैं जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद चर्चा कर लेता हूँ। ये युगवाणी पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसको महत्वपूर्ण होने के कारण था कि उत्तराखंड तभी भी टिहरी के अंतर्गत था। टिहरी राज्य का इसमें सम्मिलित नहीं होना 15 अगस्त 1947 को युगवाणी का एक निकलना बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि माना जा सकता है कि हम स्वतंत्रता को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड तब तक सम्मिलित नहीं हुआ था। उत्तराखंड कहने का मतलब टिहरी राज्य तभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था जब देश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 1938 ईस्वी में संदेश नामक पत्र निकलता था। कहाँ से निकलता था? तो यह निकलता था कोटद्वार से। ठीक है, ओके, इसमें इसमें कहीं कहीं आपको 1940 ही मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो ये कोटद्वार से निकलता था, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। दूसरा, इसका जो संपादक थे या संस्थापक कह सकते हो वो थे कृपाराम मिश्र जी। ठीक है, कृपाराम मिश्र, पूरा नाम कृपाराम मिश्र मनहार था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था। ठीक है, तो यह जो पत्र था आपका विजय नामक पत्र जो था ना, विजय नामक पत्र, यह कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हृदय नामक पत्र का जो उद्देश्य था कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। ठीक है, मतलब कांग्रेस जो देश में जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसका विरोध करना था।
देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो ये गढ़वाली पत्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो हो जाएगा 1905 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वालियों प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में जो यह कविता दिखी गई है यह प्रकाशित की गई थी, और इसके जो लेखक थे वो हो जाएंगे आपके सत्र शरण शत्रुड़ी जी। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से चलेंगे। एक है गढ़वाल समाचार पत्र, इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन कभी हो जाता है। गढ़वाल समाचार पत्र है और एक गढ़वाली समाचार पत्र है। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। गढ़वाल समाचार पत्र है, गढ़वाली। गढ़वाल समाचार पत्र का जो स्थापना हुई थी 1902 में और गढ़वाली की हुई थी 1905 में। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र के प्रकाशक थे गिरजाधर नैतानी। ठीक है, और गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था 1905 में गढ़वाल यूनियन के द्वारा। ठीक है, और विश्वेश्वर दत्त चंदोला की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्न में किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था? ठीक है, तो गढ़वाली पत्र का संपादन जो मैं आपको बता चुका हूं, यह देखिए ये गढ़वाल यूनियन के सदस्य थे गिरिजा नैथानी जी, तारद गैरोला, विश्वदत्त चंदोला, इन सभी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यह कहा जाता है गिरिजादत्त नैथानी जी को ही कहा जाता है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के समाचार संपादक कौन रहे थे? ठीक है, तो यह वर्ष हो जाएगा विशंबर दत्त चंदोला जी इस वर्ष तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे थे। निम्न में गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन था? अब गढ़वाली भाषा के प्रथम पत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से चलेंगे। विशाल कीर्ति जो था ना, ये गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, आप बड़े कंफ्यूज मत हो, मैं एक और बताना चाहता हूँ। ये गढ़वाली पत्र और गढ़वाल समाचार पत्र ये गढ़वाली भाषा के पत्र नहीं थे। ठीक है, ये हिंदी भाषा के पत्र थे, लेकिन गढ़वाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र विशाल कीर्ति को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। सदानंद कुकरेती जी इसके प्रथम संपादक कहे जाते हैं और पौड़ी से पहला प्रकाशन हुआ था। ये फैक्ट आप नोट करके रख सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, विशाल कीर्ति गढ़वाली भाषा का पहला समाचार पत्र था। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी। सदानंद कुकरेती जी इसके प्रथम संपादक हो जाएंगे और पौड़ी से इसका प्रकाशन हुआ था पहला। ठीक है, 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसके द्वारा किया गया था? हम बता चुके, सदानंद कुकरेती जी के द्वारा। 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकला था? हस्तलिखित अखबार था। ठीक है, कितना मतलब समझिए कि उस समय कितनी कमी थी, अपने धन की कमी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी की कमी कह सकते हो। ठीक है, तो वो कहाँ से निकाला गया था? बाजार बंधु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हस्तलिखित अखबार है, तो यहाँ निकाला गया था अल्मोड़ा से। ठीक है, लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, तो तरुण कुमाऊं जो नामक समाचार पत्र था 1922 में इसका प्रकाशन किया गया, और इसका जो प्रकाशन किया गया ये किया गया था बैरिस्टर मुकंदी लाल जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके। 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बन चुका है। बद्रीधर पांडे जी इसके लेखक हो जाएंगे। गढ़ देश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, तो गढ़ देश समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया गया था ये कृपा मिश्र मनहार जी के द्वारा ही किया गया था, और इसका जो प्रकाशन किया गया था ये किया गया था 1929 के आसपास। ठीक है, 1929। ठीक, इसको आप याद रख सकते हैं। कृपाराम मिश्र मनहार का हमने एक और देखा है, कौन सा? संदेश। ठीक है, जो कोटद्वार से निकाला था। हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था 1936 में, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 1936 में प्रकाशन हुआ था, और कहाँ से हुआ था? ये भी लैंसडाउन से हुआ था। ठीक है, लैंसडाउन से हुआ था, और ये लैंसडाउन से हुआ था, और इसका संपादक कौन से? पीताम्बर दत्त जी थे। और इसका हितैषी क्यों कहा था जाता था? क्योंकि ये सत्ता का समर्थक था, जो तत्कालीन सत्ता थी अंग्रेजों की या टिहरी राज्य की, उसका ये समर्थक था। ठीक है, समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो समता नामक जो साप्ताहिक पत्र था इसका प्रकाशन किया गया हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, तो समता से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको मैं चीज़ ऐड और करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ ऐड दलित वर्ग को उत्थान के लिए था, और इसमें मैं बताना चाहता हूँ पहली महिला दलित पत्रकार की अगर बात की जाए, पहली महिला दलित पत्रकार की बात की जाए, तो वो हो जाएंगे लक्ष्मी देवी टमटा जी। ठीक है, इसको आप याद रख के चलेंगे। लक्ष्मी देवी टमटा पहली महिला दलित आपके समाचार पत्र संपादक हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, ये मुझे चीज़ बतानी थी।
आगे देखते हैं, हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे देवकी नंदन ध्यानी जी। हल्द्वानी से 1934 में जो समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था उसके ये संपादक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लैंसडाउन में 1939 में कर्मभूमि पर पत्र का प्रकाशन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया 1939 में? तो यहाँ हो जाएगा, मेन थे बैरोदा धूलिया, लेकिन भक्त दर्शन का नाम भी आता है, तो दोनों के दोनों इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 1930 में अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो मोहन जोशी जी झंडा सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अगले आगे प्रश्न करेंगे, तो 3 सेशन में इसको हम कवर करेंगे और तीनों ही सेशन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान। ठीक है, और जब ये 3 खत्म हो जाएगा तो एक समग्र पूरा उत्तराखंड का समग्र इतिहास का लगभग एक 50 प्रश्नों का सेट लेके आएंगे, और उस सेट में सारे उत्तराखंड के अभी तक जितने हमने क्वेश्चन पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल से आज तक के, वो सारे कवर किए जाएंगे। तो उसके लिए अभी 2 क्लासेस को और वेट करना पड़ेगा, फिर उसको हम करेंगे, फिर हमारा उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आने वाली लगभग 3 क्लासेस में हमारा उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो जाएगा, मतलब ये क्लास नंबर 30 है, तो 34 तक हमारा ये उत्तराखंड का इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, राजनीति आदि की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।